एम्बेसी के पास हुए धमाके की जांच तेजी से चल रही है। कई एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हैं और थोड़ी देर पहले एनएसजी की टीम वहां पर पहुंची है, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। कई सुराग इकट्ठे किए गए हैं। कैनेडियन एम्बेसी के सीसीटीवी फुटेज से कई अहम सुराग मिले हैं। 2 ईरानी नागरिकों से पूछताछ की जा रही है। देखिए, ये तमाम अपडेट्स हैं और आगे भी ये अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब 5 बजे की बहस के मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा है इस मामले की जांच को लेकर। क्या कांग्रेस एनआईए और मोसाद से भी ज्यादा तेज हो गई? क्या कांग्रेस के पास कोई खुफिया एजेंसी है, ये पूछा जाना चाहिए। क्या कांग्रेस खुद भी इजरायली एम्बेसी के पास धमाके की जांच कर रही है? कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों से तो ऐसा लग रहा है आज इजरायली एम्बेसी के पास हुए धमाके को लेकर उन्होंने ये कहा कि इसमें बीजेपी का षड्यंत्र है। खड़गे के निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह रहे। खड़गे के बाद आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि दिल्ली इतनी असुरक्षित कभी नहीं रही जितनी अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपको मल्लिकार्जुन खड़गे की राजनीतिक जांच रिपोर्ट सुनवाएंगे और आप सुनिएगा ये जांच कितनी है और इसमें राजनीति कितनी है। और संबित पात्रा, यही मेरा आपसे पहला सवाल भी होगा। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। संबित पात्रा हमारे साथ है, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हरिशंकर गुप्ता है और हमारे साथ सुनीत चोपड़ा है लेफ्ट का पक्ष रखने के लिए। संबित पात्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सर, कल इजरायली एम्बेसी क्या है, क्योंकि दिल्ली जैसे जगह पे हूं ना। अरे हम तो ये कह दिया है परसों भी और आज भी यही कहेंगे। अरे स्वल्प हिंदी रोमा, तो आज भी ये कहेंगे कि ये बीजेपी सरकार की कॉन्स्पिरेसी है। और जब 50 लोग अंदर घुसते हैं लाल किले में, तो इंटेलिजेंस क्या काम कर रहा था? और 8-10 ट्रैक्टर डायरेक्टली उधर जाते हैं, तो पुलिस क्या कर रही थी, होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? और दिल्ली का जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके हाथ में है, शाह जी के हाथ में है, अमित शाह के हाथ में है। इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबल है और उन्हीं की कॉन्स्पिरेसी है। लगता है आपको कहीं पे इंटेलिजेंस इतना कार्य नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, जब से अमित शाह होम मिनिस्टर बने हैं, ये एक ही नहीं है, बहुत से वहाँ पर जो दिल्ली में गड़बड़ हो गए, उसके बाद में अब इजराइल का है और उसके पहले लाल किले पे गया, उससे पहले बहुत से घटनाएं हुए। अब मैं नहीं गिनना चाहता हूँ, ये सब घटनाएं जो हो गए, इंटेलिजेंस फेल्यूर भी है। और अमित शाह जो बहुत अपने आप को चाणक्य समझते हैं और बीजेपी के लोग उनको बड़ा चढ़ाकर चाणक्य का बाद इन्हों ही पैदा, लेकिन वो चाणक्य का चाणक्य काम नहीं कर रहा है, लोगों को तंग और बर्बाद कर रहा है। तो संबित पात्रा यहां पर अपने दर्शकों को भी स्पष्ट कर दें, सवाल उनसे इजरायली एम्बेसी के पास हुए धमाके को लेकर पूछा गया था, जिसमें वो किसान आंदोलन को भी ले आए, जिसमें वो लाल किले को भी ले आए, लेकिन 3 बातें उन्होंने साफ तौर पर कही। पहली बात उन्होंने कहा बीजेपी की साजिश है, बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी है। दूसरी बात उन्होंने इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर कही और तीसरी बात उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के रिकॉर्ड को लेकर आरोप लगाया। जवाब आपका। देखिए आदित्य जी, इंटेलिजेंस फेल्योर तो है, कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेल्योर है। हम और आप सोचते थे केवल राहुल गांधी जी का इंटेलिजेंस फेल्योर है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, बीके हरिप्रसाद, जिसको देखिए सबका इंटेलिजेंस फेल्योर है, कोई इंटेलिजेंस शेष नहीं रह गया। याद करिए जब पुलवामा का हमला हुआ था भारत के ऊपर और भारत ने उसकी प्रतिक्रिया में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो यही बीके हरिप्रसाद और यही कांग्रेस के नेताओं ने कहा था ये तो मोदी जी और इमरान खान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फिक्स्ड मैच हो गया है। और आज इजराइल के एम्बेसी के बाहर जो दुखद घटना हुई है, एक आतंकी हमला हुआ है, एक लो आईईडी वेपन कल ब्लास्ट हुआ है, जांच चल रही है। आपने आज तमाम टेलीविजन चैनल में देखा कि जो इजराइल के एम्बेसडर हैं मिस्टर रॉन, उन्होंने खुद कहा कि हमें लगता है कि 2012 में जिस प्रकार से दूतावास के बाहर हमारे एम्बेसडर के ऊपर अटैक किया गया था, ठीक उसी प्रकार कहीं अभी एक तार तो नहीं जुड़ते हैं।
उसको यह कहना कि यह बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी कुछ लाभ पाने के लिए बम ब्लास्ट करा रही है। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इस प्रकार के घिनौने सवाल को पैदा करना कि लाल किले पर बीजेपी ने खालिस्तानियों को भेजा था, उग्रवादियों को भेजा था, इजरायल के एम्बेसी के बाहर बीजेपी धमाके करा रही है, पुलवामा हमला बीजेपी करा रही है, सीएए में जो राइट्स हुए वो बीजेपी ने कराए। मुझे लगता है संपूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी आज एक्सपोज होकर सामने आई है। मैं बार बार कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को कभी ऐलान नहीं करना चाहिए कि लंबी लंबी गहरी गहरी ऑक्सीजन भरी सांसें लें, नहीं तो कांग्रेस वाले सांस बंद करके अपने प्राण को त्याग देंगे। नहीं, संबित पात्रा, लेकिन ये धमाका हुआ तो किसी का तो फेलियर है। एक सेकंड, हरिशंकर गुप्ता जी, आपको वापस फ्लोर दे रही हूं मैं। सर, मैं आपको फ्लोर दे रही हूं, लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, जब आपके पास आऊंगी तो सवाल यहां पर है, और सवाल ये है कि किसका फेलियर जवाब देंगे और कौन जवाब देगा यहां पे आपका? ठीक है संबित पात्रा, किसी का तो फेलियर है और किसी की तो अकाउंटेबिलिटी है, और जिसकी अकाउंटेबिलिटी है जवाब तो उसे देना पड़ेगा। वो सियासत कर रहे हैं, वो अपनी जगह गलत है, लेकिन सवाल है और उस पर जवाब देने होंगे। खैर, बहरहाल हरिशंकर गुप्ता आपको काउंटर करना चाह रहे हैं। हरिशंकर गुप्ता जी ये कह रहे हैं आपकी तो आदत है, आप तो आतंकी हमलों पर सियासत करते आए हैं। देखिए, संबित पात्रा जी को मैं निवेदन करूंगा, लफाजी ना करें, लाल किले को और इसको आपस में ना मिलाएं। कांग्रेस के किसी आदमी ने बीजेपी और सरकार पर आरोप नहीं लगाया है, अपनी शंका बताई है कि ये चूक हुई है सरकार की। अमित शाह गृह मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस की लापरवाही है, उस स्थान पर बीजेपी का षड्यंत्र है ये कहा है। अभी जी न्यूज ने दिखाया, आप दिखाइए इनको। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये ऐसा कोई स्टेटमेंट किसी ने नहीं दिया है। नहीं, हरिशंकर जी, आपने शायद बाइट नहीं देखा है, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान नहीं सुना है। कांग्रेस की तरफ से हम कंडेम करते हैं हरिशंकर गुप्ता जी, जिसने भी धमाका दिया है, आप बोलते रहेंगे तो सर कैसे होगा? सर, मैं यहाँ पे चाहती हूँ कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो, सच शाउटिंग कॉन्टेस्ट ना हो प्लीज। ये मेरी सारी पैनलिस्ट रिक्वेस्ट है। सुनवाइए एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे से, जब एम्बेसी के नजदीक, इजरायली एम्बेसी के नजदीक धमाके को लेकर सवाल पूछा गया था तो उनका जवाब क्या था? कल इजरायली एम्बेसी क्या है, क्योंकि दिल्ली जैसे जगह पे हूं ना। अरे हम तो ये कह दिया है परसों भी और आज भी यही कहेंगे। अरे स्वल्प हिंदी रोमा, तो आज भी ये कहेंगे कि ये बीजेपी सरकार की कॉन्स्पिरेसी है। और जब 50 लोग अंदर घुसते हैं लाल किले में, तो इंटेलिजेंस क्या काम कर रहा था? और 8-10 ट्रैक्टर डायरेक्टली उधर जाते हैं, तो पुलिस क्या कर रही थी, होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? और दिल्ली का जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके हाथ में है, शाहजी के हाथ में है, अमित शाह के हाथ में है। इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबल है और उन्हीं की कॉन्स्पिरेसी है। लगता है आपको ये कहीं पे इंटेलिजेंस इतना कार्य नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, जब से अमित शाह होम मिनिस्टर बने हैं, ये एक ही नहीं है, बहुत से वहाँ पर जो दिल्ली में गड़बड़ हो गए, उसके बाद में अब इजराइल का है, और उसके पहले लाल किले पे गया, उससे पहले बहुत से घटनाएं हुए। अब मैं नहीं गिनना चाहता हूँ, ये सब घटनाएं जो हो गए, इंटेलिजेंस फेल्यूर भी है। और अमित शाह जो बहुत अपने आप को चाणक्य समझते हैं, और बीजेपी के लोग उनको बढ़ा चढ़ाकर चाणक्य का बाद इन्हों ही पैदा, लेकिन वो चाणक्य का चाणक्य काम नहीं कर रहा है, लोगों को तंग और बर्बाद कर रहा है। हरिशंकर गुप्ता जी, ये अनकट रिएक्शन जो आया न्यूज एजेंसी एएनआई पर, नहीं सर, लेट मी क्लैरिफाई, लेट मी बी वेरी क्लियर हियर सर, प्लीज। आप गलत बयानी नहीं करेंगे, एक तो इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर। 1 मिनट 43 सेकेंड ये अनकट रिएक्शन हमने चलाया है सर, और आप कहेंगे तो इसकी रॉ फुटेज आप तक पहुंचा दी जाएगी। ये पूरी क्लिप ऐसी की ऐसी आप तक पहुंचा दूंगी सर। हाँ, मैं बिल्कुल, मैंने सुन लिया आदित्य जी, मेरी बात भी सुन लीजिए आप। मेरा कहना यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बात कही है, वो कहा है कि अमित शाह लापरवाही कर रहे हैं, अपने विभाग के साथ में जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो गृह मंत्री कम लगते हैं, वो पार्टी के कामों में ज्यादा लगे हुए हैं। उन्होंने लाल किले की बात किया है,
50 आदमी नहीं, हरिशंकर बीजेपी ने गुप्ता जी, एक लाल सेकंड किले में जो पहले गए आपको थे, ये तो क्लैरिटी मिल गई ना षड्यंत्र कि ये किया था, कहा उसकी बात उन्होंने। कर रहे हैं। हरिशंकर गुप्ता जी, आपको ये क्लैरिटी तो हो गई ना कि ये कहा गया कि बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी, लाल किले की बीजेपी सरकार की कॉन्स्पिरेसी है लाल सर। किले की सर लाल उनसे किले की एम्बेसी बात को लेकर करिए। सवाल पूछा गया, एक बार फिर से चलाइए, इस बार अदिति पूरा जी, रिएक्शन लाल नहीं किले चलेगा की क्योंकि नहीं तो कॉन्स्पिरेसी रिएक्शन में ही टाइम निकल जाएगा। उन्होंने आप कहा चलाइए है उसको कि ये लाल 20 किले सेकंड्स में के कॉन्स्पिरेसी लिए। हुई सर आप है। डिनायल में मत रहिए सर, लाल किले सुनिए की फिर कॉन्स्पिरेसी से हुई है। सुनिए, सवाल भी उन्होंने सुनिए, ये कहा जवाब कि भी जब सुनिए, से अमित शाह- फिर से सुनिए सर, आप जब से लोगों को अमित गुमराह शाह करने बने लग जाते हैं। हैं, आप लोगों को गुमराह करने लग जाते हैं। सुनिए पूरा दिल्ली जैसे जगह पे हूँ ना, अरे हम तो ये कह दिया है परसों भी और आज भी यही कहेंगे, अरे ಸ್ವಲ್ಪ हिंदी रोमा, तो आज भी ये कहेंगे कि ये बीजेपी सरकार की कॉन्स्पिरेसी है। हरिशंकर गुप्ता जी, अब क्लैरिटी है सर आपको, अब क्लैरिटी है? आदित्य जी बिल्कुल क्लैरिटी है। आदित्य जी मैं आपको बताऊं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है वो कुल मिला के जब से गृह मंत्री बने हैं अमित शाह, तब से देश के अंदर कहीं ना कहीं दंगा, हिंसा और जो लाल किले पर हुआ है उसके ऊपर टिप्पणी की है। सर आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे थे? आपने कहीं तो कहीं बोला ही नहीं है कि बीजेपी का षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है। संबित पात्रा, नहीं मैं तो कह रहा हूं इस बात के लिए, मैं तो सर, इस सुनिए, बात आप के लिए काउंटर कह रहा ये हूं गोल गोल घूमने कि की उन्होंने कोशिश कहा कर- कि जब से गृह मंत्री एक बने सेकंड, हैं एक अमित सेकंड, शाह, सुनिए। अमित शाह जब से गृह मंत्री अब बने सुन- हैं इस देश की ये सुरक्षा जरा की शांत बुरी हो हालत जाएंगे है। जरा। ठीक, अब जवाब गृह सुनिए। मंत्री कम है। वो कितने जब से गृह जवाब मंत्री बने सुनिए। हैं, जब से गृह मंत्री बने हैं, संबित टेप पात्रा, रिकॉर्डर वहीं अटक गया है। अब जवाब, सुन जवाब। लीजिए, देखिए ये गोल गोल घूम रहे हैं। ये भी जान चुके हैं कि अब ये डिफेंड नहीं कर सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार नहीं 2 बार कहा है ये बीजेपी का षड्यंत्र है। दूसरी बार उन्होंने कहा ये अमित शाह जी का, उन्हीं का षड्यंत्र है। मैंने पूरा लिखा हुआ है, अभी सुन के आपने जो कहा, जो बाइट चलाई इसमें लिखा हुआ उन्हीं का षड्यंत्र है। देखिए जहां तक अमित शाह जी का सवाल है, ठीक है आप होम मिनिस्टर के ऊपर आक्रमण करना चाहते हो, हम उसका जवाब देंगे। आपने कहा वो चाणक्य नहीं है, वो चाणक्य है कि नहीं है वो आप राहुल गांधी से पूछो, खुद राहुल गांधी बता देंगे। सताए हुए हैं राहुल गांधी, एक सीट हार के गए हैं केरल के अंदर, तो वो जानते हैं चाणक्य है या नहीं है। दूसरी बात है जहां तक देश का सवाल है, आप देश अरे आप भी तो हार के आए हैं ना, कि भारत का सरकार तो हार जो के है बैठे वो हुए हैं। इजराइल को लेकर षड्यंत्र कर रहा है, वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। हाँ तो आप तो बहुत बड़े कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं, आप कैबिनेट मिनिस्टर है यहाँ पर, आप तो इलेक्शन भी नहीं लड़ते हैं, पहले लड़ो जाके, फिर बाद में चिल्लाना यहाँ पर आके, समझे? पिताजी के उम्र के हैं, इलेक्शन भी लड़े नहीं है, इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। आप तो कॉर्पोरेशन भी हारे, पार्लियामेंट भी देखिए हारे। अदिति जी, ये एक देश सेकंड, के एक सेकंड, एक सेकंड, नगर निगम भी हारे, पार्लियामेंट भी हारे। एक सेकंड सर प्लीज। मैं हारूं, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं भैया। मैं तो छोटा सा, आप तो करप्शन में गिरफ्तार। अरे सुनिए ये हरिशंकर जी तो, ये हरिशंकर गुप्ता जी तो गिरफ्तार भी हुए थे। निजी हमले नहीं, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर। संबित पात्रा बात पूरी कीजिए। इन्होंने ही शुरू किया था करप्शन के केस में, ये गिरफ्तार भी हुए थे, सीबीआई की जांच चली थी। मैं विषय पे आता नहीं, राहुल गांधी का नाम बीच में क्यों ले रहे हैं भाई? देश का सवाल है, राहुल गांधी का नाम बीच में क्यों ले रहे हैं भाई? देखिए क्यों, राहुल गांधी भगवान है क्या? नहीं राहुल गांधी भगवान है क्या? राहुल गांधी का आप हटा दो ना उनको, भगवान से ज्यादा आप है। उनको पार्टी से हटा दो, भगवान कल से से नाम नहीं ज्यादा है। लेंगे। अगर आपको इतना बुरा भगवान से लगता है ज्यादा राहुल है गांधी, हटा हमारे दो ना लिए। उनको। नहीं आप उनको हमारे अभी लिए हटाओ, भगवान से ज्यादा अभी है। हटाओ, शाम को हटाओ उनको पार्टी से। नहीं अभी हटाओ, हटा अभी देंगे। हटाओ उनको पार्टी से, इस कल देश से का नाम नहीं किसान लेंगे। हटा देगा। नाम नहीं लो, राहुल इस गांधी देश का का नाम नहीं लो, किसान भगवान है हटा क्या? देगा। इस देश का हटाओ, मजदूर अभी हटा हटाओ। देगा। नहीं अभी किसान हटाओ हटा राहुल देगा। गांधी को। अरे मजदूर राहुल हटा गांधी को देगा। आप हटाओ, बाद में हम, मोदी से पूछो। नहीं आप राहुल गांधी को हटाओ, हम कल से नाम नहीं लेंगे। अरे अदिति जी इनको जरा शांत करो, मैं जरा जवाब दे दूं। हरिशंकर इनको जरा गुप्ता शांत जी करो और अदिति डॉक्टर जी। संबित पात्रा, गीले हो रहे हैं, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए हमें कपड़े 13 गीले हो मिनट गए, हो गए राहुल गांधी हैं, कपड़े आप 13 कर रहे मिनट हैं। हो गए। बोलने पहले तो नहीं हरिशंकर दूंगा। गुप्ता जी आपने क्लैरिटी में इतना वक्त जाया कर दिया। आपने नहीं इनकी आवाज कम करिए, मैं बोल लूं। आदित्य जी अगर ये फालतू बात करेंगे सर प्लीज तो आप मैं लोग एक बोलने तो नहीं सस्ती दूंगा भाषा इनको। का इस्तेमाल नहीं किया कीजिए। हरिशंकर नहीं, गुप्ता जी अभी आपकी गलती क्या मैंने फालतू पकड़ी। बात? क्या आपको फालतू पूरा बात है? अनकट वीडियो सुनाया, जहां से रिपोर्टर का सवाल शुरू होता था पूरा मैंने आपको सुना दिया। अब आपको जवाब मिल रहा है तो सर आप उनको इंटरप्ट कर रहे हैं। लेकिन संबित मैंने पात्रा जवाब दे दिया इस आपको। सियासत के बीच में प्लीज सर, प्लीज। मैं जवाब दे दिया आपको। सर आपने क्या जवाब दे दिया? आपने आरोप ही लगाए पलट के। आपको 10 मिनट तो क्लैरिटी हासिल करने में हो गए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। आपको समझ ही नहीं आया रिपोर्टर का सवाल क्या, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कैसे उसमें ही लाल किला ले आए, किसान आंदोलन ले आए, सब कुछ ले आए। मल्लिकार्जुन ने अमित पूरा शाह की अनकट ठीक था, कार्यप्रणाली एक्सप्लेन पर करना पड़ा टिप्पणी आपको। की है। अदिति जी ये संबित तो पात्रा, ये संबित नॉन स्टॉप पात्रा, ही 40 बोलते रहेंगे। सेकंड्स इनको प्लीज तो सर, आप 40 आप इनकी आवाज सेकंड्स। को वो कम करो, गृह मैं मंत्री को कंप्लीट लेकर कर लूं, सवाल फिर ये पूछ रहे हैं बोलेंगे। सर, जवाब आपका उस पॉलिटिकल आरोप पर जवाब।
देखिए आदित्य जी, मैंने इससे पहले भी कहा, मैं इसको रिपीट कर दूं, आप किसी भी मंत्री पे, प्रधानमंत्री पे, भारतीय जनता पार्टी पे कितना भी आक्रमण करना है बिल्कुल करो, आप सवाल पूछो, आपका अधिकार है लोकतंत्र में। मगर यह कहना कि देश की सरकार ने एक षड्यंत्र रचा इजरायल के दूतावास के बाहर धमाका कराने का, यह उंगली आप गृहमंत्री पे नहीं उठा रहे हो, यह उंगली आप देश की सरकार और देश के ऊपर उठा रहे हो। जब आप कहते हैं इजरायल के साथ हमारे बहुत घनिष्ठ संपर्क है और हिंदुस्तान की सरकार कोई आतंकी सरकार नहीं है पाकिस्तान की तरह जो एम्बेसडरों के बाहर और दूतावासों के बाहर हमले कराती है। यह कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार के शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग किया है, उसके लिए हरिशंकर गुप्ता तो काउंसलर रहे हैं, उनके माफी मांगने से नहीं होगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ही माफी मांगनी होगी, माफी मांगना होगा। आप कह रहे कि हिंदुस्तान ब्लास्ट करा रहा था पुलवामा में, ऐसे ही आपने हिंदुस्तान के ऊपर उंगली नहीं, हिंदुस्तान के ऊपर उंगली उठाया था पुलवामा में। क्या नतीजा रहा 2019 में? हिंदुस्तान की जनता ने आपको आईना दिखाया कि नहीं, आप देश के ऊपर इस प्रकार के छोटे हमले नहीं कर सकते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक को कहा था कि यह फर्जिकल स्ट्राइक है, आपने सेना के ऊपर, मोदी जी के ऊपर उंगली उठाया। जवाब दूंगा इसका। नतीजा क्या हुआ वो आपने भुगता है, वो आपने देखा है। राहुल गांधी तक हार गए। आपने नहीं, आप जवाब देते रहिए, आप मन में ठीक संबित पात्रा। सुनील चोपड़ा जी, देखिए हम बाकायदा दिखा रहे हैं कहां पर यह धमाका हुआ, इजरायली दूतावास के पास यह धमाका हुआ। कैसे ये हाई सिक्योरिटी जोन है, उसे फुल स्क्रीन ले आइए प्लीज। ये देखिए हाई सिक्योरिटी जोन, वहां पर यह धमाका हुआ है सुनील चोपड़ा जी। ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है, चाहे आप सरकार में हो चाहे आप विपक्ष हो, भारतीय होने के लिहाज से ये अच्छी खबर नहीं है सर। और ऐसी खबर पर सियासत हो रही है सर, सुरक्षा पर सियासत हो रही है सर। आतंकी हमला हो तो सियासत, अगर सेना पराक्रम दिखा दे तो सियासत, हर बात पर सियासत सर। यूनिफॉर्म पहन के हमले किए थे उस वक्त। सर क्या बोल रहे हैं? असलियत को देखिए, आप इतने बिजी थे वहां पर किसानों पे हमला करते हुए कि आप भूल गए कि इजराइल की एम्बेसी भी है और यहां पर बीटिंग द रिट्रीट हो रहा है। ये है असलियत। नहीं, व्हाट्स योर पॉइंट सुनील चोपड़ा जी? आई मिस्ड योर पॉइंट सर। मेरा पॉइंट है कि ये आदमी हिंदुस्तान की जनता पे हमले करने पे इतना आमादा है कि भूल जाता है कि देश विदेश की सुरक्षा भी इसकी ड्यूटी है। इसकी उसकी, ये आदमी कौन है सर? ये आदमी इसकी उसकी कौन? ये आदमी तुम्हारा होम मिनिस्टर। सर तुम्हारा क्या, आपका भी होम मिनिस्टर है सर? भारत के होम मिनिस्टर है वो। आप भारतीय नहीं है क्या? तेरा ये कहना है मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, पूछिए जरा। लेकिन होम मिनिस्टर नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान की जनता पे ज्यादा हमले करता है। सर आप एक तो सस्ती भाषा, हल्की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिएगा। सुनील चोपड़ा जी को स्पष्ट कर दूं आपको और दर्शकों को भी स्पष्ट कर दूं, पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है। ना किसी हल्की भाषा को हम सपोर्ट करते हैं, ना किसी सियासत को सपोर्ट करते हैं। हमारा काम सवाल पूछना है, उन्हीं सवालों को हम उठाते हैं। लेकिन सुनील चोपड़ा जी, हल्की भाषा नहीं सर, हल्की भाषा नहीं और अनर्गल आरोप भी नहीं। संबित पात्रा आपका जवाब। मैं कह रहा हूं ये काम नहीं किए हैं, इतने बिजी थे ये किसानों को तंग करने में, ये असली काम नहीं कर पाए। चलो ये अगर सुनीत जी शांत हो जाएं तो जवाब दे दूं। देखिए आदित्य जी, आपने अभी सुनीत जी के जो ओहो क्या आधा टाइम तो देखिए सुनीत जी ने अभी जिस भाषा का प्रयोग गृह मंत्री के लिए किया, तू तड़ाक करके आदित्य जी, होम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है? सुनील चोपड़ा जी सर प्लीज आराम से सर, मेरे पास सर मुझे बहुत इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों को देनी है सर। ये तू मैं वक्त जाया मत कीजिए सर, सस्ती भाषा नहीं। अब जवाब सुनिए सर। सुनील चोपड़ा जी प्लीज सर जवाब सुन लीजिए सर, प्लीज जवाब सुन लीजिए। हरिशंकर गुप्ता जी आपके लिए भी सवाल है सर, रुक जाइए 1 मिनट, पहले 11 मिनट आप ही थे। प्लीज संबित पात्रा जो सुनील चोपड़ा कह रहे हैं उस पर आपका जवाब, और उसके बाद हरिशंकर गुप्ता, जल्दी से सर प्लीज 50 सेकेंड्स। जी देखिए अभी सुनील चोपड़ा जी ने जब आरंभ किया तो उन्होंने कहा मेरा तो गृह मंत्री अमित शाह है ही नहीं। उन्होंने अमित शाह जी को तू तड़ाक करके, अरे उसमें बात मत करो, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं तो लेफ्ट और कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की भावना अमित शाह जी मोदी, ये पहले ये दंगे बंद कराइए आदित्य जी, डिबेट में दंगे बंद करा दीजिए तो मैं जवाब दे दूं।
आप बताइए, ये तो स्टूडियो में बैठ कैसे हो रहे हैं, ये सड़क पे आएंगे तो हमारी हालत क्या करेंगे? आप अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते। बताइए आदित्य जरा बताइए। प्लीज जवाब लेना आपको कि नहीं लेना है सर? ये बाबा जी का जरा ऑडियो कम करिए प्लीज, जवाब एक सेकंड। देने वाले हैं ही नहीं, ये तो गोल गोल घूमते हैं। सुनीत जी थोड़ा सा ना टेक्निकल परेशानी को यहाँ पर समझिए सर। आप अरे सुनीत जी, टेक्नोलॉजी शांत के माध्यम रहिए। से यहाँ पर जुड़े हैं, आपकी आवाज ओवरलैप होती है, ना तो उनको क्लैरिटी होती है ना दर्शकों को क्लैरिटी होती है। आप ही का सवाल है सुनीत जी, जिसका जवाब मैं ले रही हूँ सर। ये जवाब नहीं देंगे। अच्छा सर, आप ही सवाल पूछेंगे, आप ही खुद ही जवाब दे लेंगे तो फिर जरूरत क्या है बीजेपी की? सर आप खुद ही सवाल पूछेंगे और जवाब ले लेंगे खुद ही अपने मन से, तो फिर बीजेपी की जरूरत क्या है? सर जवाब में दिलाना मेरा काम है ना, मुझे करने दीजिए मेरा काम प्लीज। डॉक्टर संबित पात्रा प्लीज 40 सेकेंड्स, प्लीज 40 सेकेंड्स में अपना काउंटर कंप्लीट कीजिए सर। इसका जवाब क्या है? अच्छा सुन लीजिए प्लीज। कैसे बोलूंगा, ये तो नॉन स्टॉप चिल्ला रहे हैं, मैं कैसे बोलूं? देखिए अदिति जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो सुनीत चोपड़ा जी आए हुए हैं, ये अनादिकाल से इसी प्रकार का अनर्गल प्रलाप। ओहो अदिति जी, मैं शांति बैठता हूँ। संबित पात्रा प्लीज 40 सेकेंड्स में आपका काउंटर प्लीज कोई जवाब नहीं लेकिन देंगे क्या? सुनीत चोपड़ा जी सर ऐसे मत कीजिए सर, मत कीजिए ऐसे, वक्त जाया कर रहे हैं आप। इनके पास जवाब नहीं है। सुनीत जी अगर मैं अभी चालू हो जाऊं ना तो आप संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए बाबा जी शांति से बैठो और सुनो मेरी बात। आप इस तरह से तू मैं वक्त जाया करने की कोशिश करेंगे। प्लीज सर मेरे पास 20 मिनट्स है, लेट मी गेट सम इंसाइट इनटू दिस बिग डिस्कशन प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। वक्त निकाल के लोग देखते हैं टीवी पे सर, ऐसा मत कीजिए। लोगों का वक्त कीमती होता है सर। संबित पात्रा प्लीज जल्दी से आपका काउंटर 40 सेकेंड्स प्लीज। नहीं आदित्य जी सुनिए, ध्यान से सुनिए। आदित्य जी पहली बात तो है, मैं हाथ जोड़ के जनता से कुछ कह दूं, ये सुनीत चोपड़ा जी अनादिकाल से डिबेट करते आ रहे हैं। कौन आदमी सुनता है सुनीत चोपड़ा जी को? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, मैं आपको हकीकत बताता हूं, इनके सोसाइटी के लोग भी इनको चिल्लाते हैं कि आप घर में बैठे डिबेट मत करो, हम तंग होते हैं, इसीलिए ये नहीं निजी हमने नहीं कर रहा हूं, हमारे बाबा जी के उम्र के हैं, मैं तो इनको बड़ा सम्मान करता हूं, हाथ जोड़ के ही बोल रहा हूं बाबा जी को। बाबा जी को सोसाइटी से निकाल देते हैं कि कार में बैठ के डिबेट करो, कार में डिबेट करते हैं, हम बैठ के आधा घंटा इनको सुनते हैं। नहीं क्या ये बता रहे हैं कि अमित शाह मेरा होम मिनिस्टर नहीं है? नहीं मुद्दे ये बोल रहे हैं अमित शाह मेरा होम मिनिस्टर नहीं है, मैं नहीं मानता अमित शाह को होम मिनिस्टर, मैं इनको क्या समझाऊं बताइए? अब 85 ईयर्स के बाबा को मैं क्या समझाऊं कि अमित शाह जी आपके होम मिनिस्टर क्यों है? मैं बैठ के अब इनको ये समझाऊं? नहीं मैं इनको ये समझाऊं क्या? मैं क्या समझाऊं इनको अभी डिबेट में? क्या समझाऊं कि ये देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, इसलिए उनके भी गृह मंत्री अमित शाह हैं, मैं इनको ये समझा सकता हूं क्या? आप देखिए किसी की इंटेलिजेंस होती है तो आप उसको समझा सकते हैं, कंप्लीट इंटेलिजेंस फेल्योर के बाद समझाया नहीं जा सकता है, तो इनका कंप्लीट इंटेलिजेंस फेल्योर हो चुका है, कुछ समझाया नहीं जा सकता है, तो इसलिए इससे अच्छा है कि इनको समझाने से अच्छा है मैं शांति से बैठूं, इनको कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं। खत्म करो। सुनीत चोपड़ा जी ध्यान से सुनिएगा। पहले आप बताओ कि अमित शाह आपके होम मिनिस्टर है या नहीं? नहीं पहले आप बताओ अमित शाह आपके होम मिनिस्टर है या नहीं है? पहले बताइए, पहले आप बताइए कि अमित शाह आपके होम मिनिस्टर है या नहीं? सुनीत जी आप बताइए, इसका जवाब दीजिए, पहले मैं जवाब दूंगा आपका। अब तो नहीं मैं मान सकता। आपके होम मिनिस्टर है या नहीं है? आपने अभी शो में कहा कि मेरे होम मिनिस्टर अमित शाह नहीं है, आपने अभी शो में कहा मेरे होम मिनिस्टर ने, आपने कहा कि मेरे होम मिनिस्टर नहीं है, आपके होम मिनिस्टर है, कौन है आपके होम मिनिस्टर बताइए? तो मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा, आराम कर लो। फिर आप क्या समझते हैं आप हैं? सब हिंदुस्तानी नागरिक मजबूत लोग हैं। हाँ कुछ हिंदुस्तान की जनता आपसे ज्यादा मजबूत है। हाँ। किसानों ने आपके मुंह पे 2 जूती मार के दिखा दिया। मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता, कुछ क्या पूछा जा रहा है, ये क्या बोल रहे हैं? अरे मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं दूतावास के बाहर बम ब्लास्ट हमने कराया है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं कि ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं अमित शाह जी ने बम ब्लास्ट कराया है। आप किसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप किसका जवाब दे रहे हैं? आप इसका जवाब दीजिए, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा वो सच कहा कि झूठ कहा? आप उसका विरोध और निंदा करते हैं या नहीं करते हैं? क्या ये भारत की सरकार ने षड्यंत्र किया है? आप बताइए ना सुनीत जी, क्या ये बम ब्लास्ट भारत की सरकार ने किया है? मेरे पास आप इसका जवाब दीजिए। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसका क्या जवाब देंगे?
चलिए मेरे साथ खास मेहमान है प्लीज। अब आप रुक जाइए। ये तो बड़े एकदम अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनके पास सारा इंफॉर्मेशन जाएगा। इनके पास इंफॉर्मेशन भी नहीं है, इतना चिल्ला रहे हैं। अभी जी न्यूज़ ने आपको पूरा बाइट दिखाया, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो सुन लेते ना बाइट को। सर प्लीज मुद्दे पर रहिए, सर मुद्दे पर रहिए ना। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? एक सेकंड। अशोक सज्जनार जी हमारे साथ जुड़ गए, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। एलन राव जी स्पेशल सेल में एक्स टीसीपी रहे। अब मैं एक्सपर्ट्स के कमेंट यहाँ पर लेना चाहती हूँ। अशोक सज्जनार जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसे अटैक की, एक ऐसे धमाके की जो भारत और इजराइल के डिप्लोमेटिक टाइज को 29 ईयर्स पूरा होने पर ये हुआ, जिसमें अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है 2 ईरानी हैं जिनसे पूछताछ हो रही है। इसमें इतने सारे इंटरनेशनल डायमेंशंस हैं। भारत को किस तरह से इस मामले में आगे बढ़ने की जरूरत है और क्या मैसेज जाता है जब देश के अंदर इस पर ब्लास्ट पर भी सियासत होती है? देखिए, पहले आपके दूसरे प्रश्न का मैं जवाब दे दूं। अगर ब्लास्ट पर सियासत होती है, बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही निंदा की बात है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, भारत अब आगे बड़ी तेजी से अग्रसर हो रहा है पूरी दुनिया में। जैसे हमने कोरोना वायरस को डील किया है, कोरोना वायरस को कंट्रोल किया है, पूरी दुनिया में उसको अपलॉड किया जा रहा है। आपने देखा है जैसे हमारी वैक्सीन मैत्री मिशन गई है, अभी कल ही की बात है, जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं जो अगर दुनिया के पास एक जो चीज है जो उसको बचा सकती है, वो भारत से जो वैक्सीन निकल कर आ रहा है। देखिए, भारत के जो मान है, भारत का जो क्लाउड है, प्रोफाइल है, बहुत बढ़ता जा रहा है और उसको हमें संभाल कर रखना चाहिए। और अपने ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं, आदित्य जी, मैंने आपके चैनल पर पहले भी बहुत बारी कहा है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे बालाकोट हो, जो भी हो, उस वाले मुद्दों पर, या चीन का मुद्दा है, चीन लद्दाख में अगर आंखें तरेर रहा है, उस पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये जो कल अटैक हुआ है, यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उस पर कोई नहीं होनी चाहिए। देखिए, सरकार, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, उनको काम करने दीजिएगा। जब नतीजे आते हैं, उनको नतीजों को उसको कार्यान्वित करने दीजिएगा। आपने कहा भारत सरकार को इसे कैसे लेना चाहिए। मेरे विचार से जो भारत सरकार ने अभी तक किया है, बिल्कुल ठीक किया है। सबसे पहले हमारे विदेश मंत्री ने अपने काउंटर पार्ट से बात की इजराइल में, उनको कहा जो आपको कोई चिंता की बात नहीं है, हम इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, हम इसके ऊपर पूरी छानबीन करेंगे, पूरी तहकीकात करेंगे। आपके जो यहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं, आपकी जो प्रेमिसेस हैं, पूरी उनको हम सिक्योरिटी देंगे और दी जा रही है। इसको बहुत ही सीरियसली, हालांकि ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था और कुछ लोग कह रहे हैं जो वो कुछ मिसक्रिएंट्स ने किया हो, परंतु इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, उन्होंने भी अपने काउंटर पार्ट से बात की है। तो देखिए, जो कुछ भी है हम सभी तरीके से ये कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, सिक्योरिटी फेलियर को ऐसे देखना चाहिए, आपने 100 जो आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं उनको आपने बचा लिया, वो किसी को नहीं मालूम चला, तो वो सब ठीक है। पर एक छोटी सी चीज अगर हाथ से निकल जाए तो वो, परंतु फिर भी इसमें ये देखना है, 2 चीजें मैं इसमें कहूंगा। एक ये देखना है, बड़ी अच्छी बात है, केवल कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, कोई जान माल की कोई हानि नहीं हुई है, ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा है, ये अर्ली वार्निंग है, जो सिक्योरिटी हमारे सिस्टम्स हैं। देखिए, वहां पर दिल्ली पुलिस को भी बहुत ज्यादा बातों से जूझना पड़ रहा था। कहां बीटिंग द रिट्रीट में उनको सिक्योरिटी देनी पड़ रही थी, कहां पर ये सारे दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो किसान लोग जमा हो गए 26 जनवरी को, जो यहां पर उन्होंने हुड़दंग मचाया ये राइटर्स ने, तो ये सब उनको सिक्योरिटी उनको ही देखनी है। परंतु ये अर्ली वार्निंग है और एक इसके बाद जो भी तहकीकात की जाएगी, मेरे विचार से ठीक यहाँ पर सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए जाएंगे। एलन राव जी, एक कमेंट जल्दी से आपका। कई एजेंसीज हैं जो इस धमाके की जांच कर रही हैं, लगातार एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है। थोड़ी देर पहले एनएसजी की टीम वहां पर पहुंची है। लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है, लेकिन साथ ही सवाल नेचर ऑफ जो उसमें एक्सप्लोसिव्स हैं उसको लेकर एक अब भी सवालिया निशान है। एक तरफ इस देश में होने वाली सियासत है, दूसरी तरफ इंडिया और इजराइल है, दोनों के डिप्लोमेटिक टाइज हैं, और एक इंडिया की इंटरनेशनल रेपुटेशन है। जी देखिए अदिति जी, अभी सज्जनार जी ने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, रिलेशंस के बारे में बता दिया है और सारी चीजें क्लियर कर दी। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और आउटर हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी के बारे में हमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स भूलने के बाद हमें
अबव बोर्ड होकर हमें अपने देश के लिए एक मत होकर बात करनी चाहिए। इस प्रकार की बातें नेशनल चैनल पर जो जिस प्रकार से अभी कर रहे थे वो नहीं होनी चाहिए कभी भी। जहां तक बात है कि आप देखिए, ये बात कोई नहीं कहता कि 2012 के बाद अब तक कोई ब्लास्ट नहीं हुआ दिल्ली में, इस बात की कोई तारीफ नहीं हो रही है। कल एक ब्लास्ट हो गया, किन स्थिति में हुआ है उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। दिल्ली पुलिस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एकजुट होकर इसको देखना है कि ये हुआ क्यों और करने वाले कौन है, इसको पकड़ने के लिए ज्यादा जोर देना चाहिए। हमें सबको मिलकर करना चाहिए। जहां तक बात है ये जो मौके पर जो कंपोनेंट्स मिले हैं, इनके ऊपर एक लीडिंग हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है, स्पेशल सेल की टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। साथ में एनआईए की हमारी एजेंसी है, बहुत एक्सपर्ट उसमें इन्वेस्टिगेटर्स हैं। साथ में मोसाड की एक जो इन्वेस्टिगेशन की जो इजराइल से एक सपोर्ट मिला है कि वहां से भी करेंगे, क्योंकि इसके डेफिनेटली कहीं न कहीं तार जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल लेवल में। ईरान का इसमें हाथ, ईरान के लोगों का इसमें हाथ हो सकता है। तो ये सारी चीजें, जैसे चिट्ठी मिली है उसके चिट्ठी को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। अभी ये अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और मैं समझता हूं दिल्ली पुलिस सक्षम है इसको क्रैक करने के लिए। अभी बहुत जल्दी इसमें जो ये प्लान बम जिन्होंने ब्लास्ट किया उसको पकड़ लिया जाएगा और सारी चीजें सामने आएंगी देश के सामने। तो हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए इस काम को करने। हरिशंकर गुप्ता जी, सब्र तो है ही नहीं, सब्र कैसे किया जाएगा? सर आप मुझे बताएंगे यूपीए के शासनकाल में, मैं यहाँ पे यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों की बात कर रही हूँ, कितने ब्लास्ट हुए थे सर? जी बताएंगे सर आप मुझे? 2012 की बात एलन राव ने बताई ना अभी। हाँ सर, मैं तो आपसे 2012 की बात बताई ना एलन राव ने। हाँ, कितने हुए थे सर? मैं यूपीए की बता रहा हूँ, 2012 की बताई ना बात अभी। सर कितने धमाके हुए, कितने ब्लास्ट हुए, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ दिल्ली में। एक ही ब्लास्ट हुआ है, 2012 के पहले का पता नहीं, 2012 के बाद ये पहला ब्लास्ट हुआ है 2021 के अंदर। और हम सर कितने ब्लास्ट हुए 2004 से? और कंडम करते हैं हम। नहीं सर, 2004 से 2014 के बीच कितने धमाके हुए हैं आपके हिसाब से? एक। देखिए 2012 में एक ब्लास्ट हुआ है, उसके पहले का मुझे पता नहीं है। 2021 में एक ब्लास्ट हुआ है। तो आपको मैं बता देती हूँ सर, अब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब सुन लीजिए सर, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, इसलिए फुल स्क्रीन लेकर आइए जरा अब इस डेटा को। सर आपको पता नहीं, इसलिए मैं बता देती हूँ। तो यूपीए के 10 सालों में 16 धमाके हैं, एनडीए के 6 सालों में 1 धमाका है जो इजरायली एम्बेसी के पास कल हुआ है। और आपको ये देखिए, अब यूपीए के 10 साल में मरने वालों की संख्या कितनी है? 99 मौत हुई हैं। एनडीए के 6 साल में 1 धमाका, कल के धमाके में आप जानते ही हैं, किसी को चोट नहीं आई, कोई डैमेज भी नहीं हुआ, गाड़ियों को नुकसान हुआ। अब यूपीए के 10 साल में 99 लोग मरे, घायल कितने हुए वो आंकड़ा आपके स्क्रीन पर है। 374 लोग जख्मी हुए। जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट किया, कल के धमाके में ना किसी को कोई कैजुअल्टी नहीं है, जो कि बहुत राहत की बात है, बहुत राहत की बात है। अब मैं चाहूंगी हम अपने दर्शकों को बाकायदा तारीखों के साथ बताएं कि कब क्या हुआ। तो 22 मई 2005 2 धमाके, उसमें 1 व्यक्ति की मौत हुई, 60 लोग जख्मी हुए। 29 अक्टूबर 2005 3 बाजारों में 3 विस्फोट हुए, 59 लोगों की मौत हो गई, 100 लोग जख्मी हो गए। 14 अप्रैल 2006 जामा मस्जिद के पास आप देख रहे हैं 2 धमाके, 14 लोग उसमें घायल हुए। 27 सितंबर 2008 डिटेल्स आपके स्क्रीन पर, कुतुब मीनार के पास बाजार में धमाका, 3 मौत 21 घायल। उसके बाद 13 सितंबर 2008 का आंकड़ा भी आपके स्क्रीन पर है, 5 बाजारों में 5 धमाके, 25 की मौत, 100 घायल। मई 2011 दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर ब्लास्ट, कोई जख्मी नहीं हुआ। सितंबर 2011 दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 11 लोगों की जान गई, 76 लोग जख्मी हुए। फरवरी 2012 इजरायली एम्बेसी के पास कार में ब्लास्ट हुआ, 3 लोग जख्मी हुए। हरिशंकर गुप्ता जी, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है सर। आदित्य त्यागी जी, आप कहाँ की बात कर रही हैं? हम एम्बेसी की बात कर रहे हैं, आप पूरे दुनिया का धमाका गिरा रही है। मैं तो यूपीए राज में धमाका गिरा रही है, बात कर रही हूँ सर। पूरी दुनिया का धमाका गिरा रही है आप। सर अभी तो आपको कुछ पता नहीं, आप एम्बेसी के धमाके की बात कर रही है, पूरी दिल्ली का धमाका क्यों गिरा रही है? सर आप कौन सी दुनिया में हैं सर? आपको तो कांग्रेस, आप कौन सी दुनिया में हैं? कांग्रेस का विरोध करना है सर। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही, आंकड़े दिखाने से आप कहां पर हैं? लाते हैं सर। आप कांग्रेस का विरोध दुनिया में सर, आप आंकड़े दिखाने से आंकड़े गलत दिखा रही हैं। बुरा क्यों लग गया सर?
आंकड़े दिखा दिए तो बुरा क्यों लग गया? आपने कहा मुझे पता नहीं है। आंकड़े हरिशंकर गुप्ता जी, या तो सर डेटा आप खुद लेकर आया कीजिए, या तो सर डेटा आप खुद ले आइए। आपको पता होना चाहिए जब आप इस तरह से इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। आपने कहा मुझे पता नहीं है, मैंने डेटा सबके सामने रख दिया, तो आप तो बहुत ज्यादा बौखला गए इस डेटा को देखकर सर। आप इस डेटा को देखकर बौखला गए सर। तो देश जल रहा है तो बैठे क्यों हो? जल्दी भागो। उसके बारे में बात नहीं करती खुद बैठे हुए सर। मैंने उनसे पूछा, इस डिस्कशन की शुरुआत में थे आप? इस डिस्कशन की शुरुआत में थे? आपसे सवाल करूं तो मैं अच्छी एंकर नहीं हूं, लेकिन बीजेपी से सवाल करूं तो मैं बेहतरीन एंकर हूं। ये डबल स्टैंडर्ड्स कहां से लाते हैं सर? इस डिस्कशन की शुरुआत में थे आप? सुनिए ना, अकाउंटेबिलिटी की बात की थी मैंने डिस्कशन की शुरुआत में। अभी मैंने आपकी अकाउंटेबिलिटी की भी बात की, आपके रिकॉर्ड की बात की मैंने, तो आपको बुरा लग गया सर? किसी भी खबर का एक 360 डिग्री व्यू अगर मैं सबके सामने रख रही हूं तो आपको बुरा लग रहा है सर? उसमें आपको कांग्रेस का विरोध दिखाई देने लग गया। निजी हमले मत किया कीजिए। लेकिन संबित पात्रा आपने ये क्यों नहीं बताया कि दिल्ली की राहत में कितने लोग अभी मरे हैं? संबित पात्रा से सवाल पूछिए। संबित पात्रा के लिए सवाल है। पहले ये दोनों चुप हों तभी बोल पाएंगे, नहीं तो बोल ही नहीं पाएंगे। डिस्कशन की शुरुआत में उसकी चर्चा नहीं करेंगे आप? अरे सर, आप तो निजी हमले करेंगे। क्यों नहीं बताया? आपके पास ये जो हमले हुए इनका जवाब नहीं है सर। वो भी तो इंटेलिजेंस फेलियर होगा, वो भी किसी का फेलियर था ना सर। टॉम एंड जेरी चुप होंगे तभी तो कुछ बोलेंगे हम। हमले नहीं है। डोंट कॉल नेम्स पीपल प्लीज। संबित पात्रा, अकाउंटेबिलिटी किसी की तो है ना, किसी का तो फेलियर है ना। जेरी तो बड़े क्यूट होते हैं, ये नॉन स्टॉप चिल्लाए जा रहे हैं, बोलेगा कैसे आदमी? सर आप जवाब दीजिए जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं। संबित पात्रा, अब मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ सुनिए, देखिए आदित्य जी, अभी दो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, हम तो चलिए पॉलिटिकल लोग हैं। दोनों एक्सपर्ट्स ने कहा इट इज़ जस्ट द मॉर्निंग, अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। NIA से लेके हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से लेके मोसाड तक इस इन्वेस्टिगेशन में है, और शुक्र है कि ये एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था जिसमें जानो माल की कोई हानि नहीं हुई है। आपने भी आंकड़े भी दिए, ये आंकड़े मैं भी लेकर आया था, मगर यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता और लेफ्ट के प्रवक्ता इन आंकड़ों पर भी विश्वास नहीं करते हैं। 99 लोगों के मौत का वो मजाक उड़ा रहे हैं। याद करिए, जब बाटला हाउस एनकाउंटर दिल्ली में ही हुआ था, कहीं बाहर नहीं, दिल्ली में हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी ने एक नोटिस जारी किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इसमें पुलिस का हाथ है, इसमें भारत की सरकार का हाथ है। दिग्विजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। ये फिर शुरू हो गए, ये फिर शुरू हो गए। बताइए कैसे बातें सुनता रहता हूँ। बाप रे, ये देखिए, बताओ, वो बताएगा 2 किसान मरे हैं, फिर ये शुरू हो जाएंगे 2 किसान मरे हैं। और हरिशंकर गुप्ता प्लीज सर, मैं वो किसान आदमी नहीं है, सुन लीजिए प्लीज। दर्शकों के लिए ये डिस्कशन है सर, बीजेपी के दर्शकों के लिए डिस्कशन है। आप अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज। सिर्फ संबित पात्रा की आवाज लेकर, सिर्फ संबित पात्रा की आवाज। कहां से इन दोनों को पकड़ के लाते हैं पूरा? इन लोगों का प्लीज संबित पात्रा, निजी हमले नहीं, मैंने बार-बार कहा है सर, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू आल्सो। निजी हमले नहीं, लेकिन मेरा सवाल है। अरे मैं तो इनके बीच में बोलता नहीं हूं। वो जगह का मैप लेकर आइए। हम जिस जोन की बात कैसे बोलूंगा? मैं तो शांत बैठता हूं, आप इन दोनों से पूछिए। नहीं, सुनिए, मेरा सवाल आपसे है संबित पात्रा, आप शांत मत बैठिए, क्योंकि जवाब तो आपको देना है सर। वो तो पॉलिटिकल आरोप लगा रहे हैं आप पर, जवाब आप ही को देना है, सत्ता आपकी है। मैं कैसे बैठूं? कैसे नहीं, जवाब तो दे ही रहा था ना, तभी तो ये चिल्लाना शुरू हो रहे हैं। जवाब देने की कोशिश करता हूं, ये चिल्लाना शुरू होते हैं, फिर आप इनको प्लीज करके गिड़ाती हैं, ये सुनते नहीं हैं। क्या करें बताइए? नहीं सर, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ सर, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, जैसे आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ वैसे इनसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सर। वरना ये लोग आरोप लगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं, हमारी आवाज नहीं जाने देते हैं, दबा दी आवाज। तो आप जवाब दीजिए। अरे आदित्य जी, ये तो हर चीज में आरोप लगाते हैं। मैं तो उसी का लिस्ट गिना रहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर को भी कह रहे थे कि पुलिस ने मारा है, ये आतंकी नहीं है। बाद में देखिए आतंकी पकड़ा गया। ये लोग तो कह रहे थे कि 26/11 भी RSS की साजिश है। याद है ना, दिग्विजय सिंह ने किताब रिलीज किया था, वो कह रहे थे कि ये अफजल गुरु और ये क्या जो था पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए थे, ये सब कोई रिस्पॉन्सिबल कोई आतंकवादी घटने के लिए नहीं है। ये तो याकूब मेमन को भी कह रहे थे कि ये आतंकवादी नहीं है, याकूब मेमन उसके फेवर में खड़े थे, तो इनको जवाब देते फिरे क्या? देखिए, जहां तक देश की सिक्योरिटी का सवाल है, आपने अभी आंकड़ों के माध्यम से कहा कि किस प्रकार देश सुरक्षित हाथों में है, और ये कुछ मिसक्रिएंट्स भी हो सकते हैं, ये आतंकवादी भी हो सकते हैं। इसके विषय में अभी कमेंट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन
डिस्कशन इस पर चल रहा है। हम लोग एक पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, इस पर कुछ कह देने से ये विषय भटक जाता है, तो इंतजार करें, जो भी नोट रहेगा वो एनआईए हम सबसे शेयर करेगी, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए इन लोगों का जहां तक सवाल है राजनीति, ये कह रहे हैं कि 2 किसान उसमें मर गए। आप बताइए इजराइल के दूतावास के बाहर जो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुई उसमें तो कोई नहीं मरा है, ये बार बार कह रहे हैं 2 किसान मर गए, वो नजर नहीं आ रहा आपको? क्या कहा कोई किसान मरा? ये नॉन उसकी क्या अहमियत है? आपने गार्डिंग आप तो अभी कह रहे थे कि किसानों वाला मुद्दा इससे जोड़ो मत, आपने तो बैठा शुरू हुआ किया है डिबेट में कि ये 26 जनवरी और किसानों का मुद्दा इससे जोड़ो मत, फिर आप कह रहे हैं कि 2 किसान मर गए। पहले डिसाइड तो कर लो कि क्या बोलना क्या है। आप ये तो आदित्य गिनवा रही है। अर्जुन खड़गे जो है आपने जोड़ दिया, किसानों वाला बीजेपी मुद्दा के जोड़ राज दिया। में अभी आप बोल रहे हैं कि इजराइल बॉम्ब ब्लास्ट में 2 हुए, किसान मर गए। कितने इजराइल लोग बॉम्ब मरे, ब्लास्ट में 2 किसान नहीं मरे। हरिशंकर ये- गुप्ता जी, ये देखिए- हरिशंकर गुप्ता जी, अब आप सांप्रदायिक दंगों पर चले गए सर आज का मुद्दा कहाँ? क्या है? इजरायली कहाँ गए? एम्बेसी के पास जो धमाका हुआ उस पर मल्लिकार्जुन अरे खड़गे का आप जो रिएक्शन आया सर, उस पर ये पूरी बहस का मुद्दा है, सियासत जो नहीं उस पर मुद्दा है। आप पूरी डिस्कशन निकल के आप अभी तक यही फिगर आउट नहीं ये कर पाए भाजपा के राज में हुआ है ना। प्लीज आप भाजपा के राज की उपलब्धि गिना रही हैं, भाजपा के राज में ही हुआ है ना। सर आपको शायद 1 सुनाई लाख नहीं दिया मेरा किसान सवाल जिनको सर। बॉर्डर पर बैठा हुआ है, सर आपको 100 शायद मेरे किसान सवाल मर सुनाई गए। नहीं दिया था, आपको सवाल सुनाई नहीं दिया। आज आप थोड़े कंफ्यूज हैं सर, सुबह आज जब से डिस्कशन में आए बताइए। हैं 5 बजे से सर आप कंफ्यूज हैं। पहले आपको मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बीजेपी सरकार की कॉन्स्पिरेसी है, वो सुनाई नहीं दिया। मुझे आपको पूरा कई बार सुनाना पड़ा, तब आपको ये क्लैरिटी मिली। फिर मुझे आपको याद दिलाना पड़ा यूपीए का रिकॉर्ड क्या है और एनडीए का रिकॉर्ड क्या है। अब आप कह रहे हैं कि आपने ये नहीं पूछा। सर आप पहले अपना काम तो कर मैं भी लीजिए रिकॉर्ड सर, याद दिला रहा हूँ। आप अपना तो काम कर लीजिए। भाजपा का रिकॉर्ड मैं भी आपको याद दिला रहा हूँ। सर मैं तो पूछ ही रही हूँ भाजपा का रिकॉर्ड, एक धमाका हुआ से लेकर सवाल तो पूछ रही हूँ सर दिल्ली में, तब से आप सुन नहीं रहे, तब से आप नहीं सुन रहे सर। बताता रहा हूँ, लग नहीं रहा आपको सुनाई दे रहा है सर, ऐसे मत कीजिए सर प्लीज। 7 साल आप के इतने अंदर वरिष्ठ हैं, ध्यान से सुनिए सर, बोलिए 30 सेकंड्स बोलिए हरिशंकर गुप्ता जी। मेरी बात भी सुनिए आप फिर। सर सुन तो पहले रही मुझे हूँ, बोलने का मौका दीजिए। तब से आप ही बोल रहे हैं। कहाँ बोलने दे रही हैं आप? अच्छा सर ये हमारे लीजिए, बीच में भी आपको बोल रहे हैं, 45 फिर बोल मिनट रहे भी हैं अगर बोलने का भाषण का मौका दीजिए। दे देती तो सर आप शायद यही कहते मुझे मौका नहीं मिल पाया। बहरहाल 20 सेकंड्स अगर आपको अपनी आप बार बार रखनी है तो संबित रखिए, पात्रा को बीच में ले आती है। क्लोज कर तो सर आपको काउंटर नहीं कराऊंगी क्या मैं? जवाब चाहिए ना आपको सर, मुद्दे की बात कीजिए प्लीज सर। लास्ट 20 सेकंड्स है मेरे पास। तो जवाब मुझे बोलने तो दीजिए। 20 सेकंड में संबित कोई सच नहीं बोल सकता। अब आप निजी हमलों पर आ गए हरिशंकर गुप्ता जी। जगया ये टॉम एंड जेरी लड़ते ही रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, देखना ये दोनों टॉम एंड जेरी साथ में बोलेंगे, देखना आप निजी हमले मत कीजिए संबित पात्रा। देखिए मैं आपको मेरी बात पूरी सुन लीजिए आप। मेरी बात निजी सुनिए, हमले मेरी नहीं बात है ये सुनिए। दोनों। अरे टॉम एंड जेरी तो कितने अच्छे Please. कैरेक्टर हैं, इनको क्यों आप ऐसे कर रहे हैं? संबित पात्रा प्लीज लेट हिम अरे फिनिश। 6 साल में जितने सांप्रदायिक दंगे बीजेपी ने करवाए, हजारों लोगों को मरवाया, सर अब आप वो आदमी किसान मरवा दिए, पहले डिसाइड करिए बोलना क्या है। वो आपको वो दिखाई नहीं दे रहा आपको। मुझे क्लोज करना है ये शो। मेरा शो सांप्रदायिक दंगों पर नहीं था हरिशंकर गुप्ता जी, लेकिन ठीक है सुन लीजिए जवाब। संबित पात्रा आई कैन गिव यू जस्ट 20 सेकंड्स प्लीज, आई हैव टू क्लोज इट। नहीं बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि क्लोज ही कर दीजिए इन दोनों को। ये सीपीआईएम तो क्लोज हो ही गई है, उनका आज कोई भी एक एमपी नहीं है क्योंकि इसी प्रकार के अंदर बातें करते हैं। कांग्रेस भी क्लोज होने के पूरे कगार पे ही है। अगर इस तरह पुलवामा हमले के लिए भारत जिम्मेदार है, आतंकवादी हमले के लिए भारत जिम्मेदार है, 26/11 के लिए भारत जिम्मेदार है, अगर सबके लिए भारत जिम्मेदार है तो ये कांग्रेस पार्टी क्लोज ही होगी, ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इस प्रकार से हिंदुस्तान की जनता सब जानती है। और मैं तो कहूंगा सुनील चोपड़ा जी को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने कहा अमित शाह संबित पात्रा और अशोक सज्जनहार जी, एलएन राव, सुनील चोपड़ा और हरिशंकर गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हरिशंकर गुप्ता जी आप ये नहीं बता पाए पूरे 40 मिनट के डिस्कशन में सर कि कांग्रेस के पास ऐसी कौन सी जांच एजेंसी थी जिसके माध्यम से मल्लिकार्जुन खड़गे इसे बीजेपी सरकार की साजिश बता रहे थे एम्बेसी के पास हुए धमाके को। अनकट वीडियो हमने बार बार आपके सामने रखा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.